बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं। आपकी वर्कशीट है ये बच्चों 84, डेट है इसकी 10 अक्टूबर 2020। कक्षा है स्टूडेंट्स ये छठी से लेके 8वीं। ठीक है, ये कॉमन वर्कशीट है आपकी 6 to 8 की। तो एज यूजुअल बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज एक संगीत और चित्रकला जो हमने आज तक देखी है, सुनी है, महसूस की है, तो उसको आज जानते हैं कि उनके बारे में कैसे कैसे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जिसको हम बोला करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू यूज़र है अभी तक, जिससे कि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूँ आपको तुरंत आपके मोबाइल पे मिलती रहे विद बेल आइकन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कला एक जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है और संवारता है। तो कुछ प्रमुख कलाएं कौन कौन सी है, जैसे चित्रकला हो गई, गायन हो गया, वादन हो गए, अभिनय हो गया, पाक कला हो गई आदि को तो आप जानते ही है। यह हमारे जीवन और संस्कृति के अंग है। ठीक है बच्चों, तो चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। आप कई बार महसूस करते होंगे कि अगर कोई भी चित्र आपको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपके मन में कैसे भी विचार हो मगर उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। कई बार आप देखते होंगे कि कोई नृत्य इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि आपको वो चीज़ मन भाव हो जाती है, मनोरंजन भी होने लगता है, अच्छा लगता है, अपने आप को भी ये लगता है कि हम भी क्यों इस तरह का नृत्य नहीं कर पाते। तो भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसी तरह से माँ जो है वो भोजन पकाती है। आज भी अगर आप कितने भी बड़े हो जाओ मगर माँ के खाने और माँ का जो पकवान है, जो भोजन है, आज भी आपको याद आता है क्योंकि वो बनाती ही ऐसा है। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। तो यही चीज़ है बच्चों जो माँ के लिए प्रति आपका रहता है। तो ये भी एक कला है। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती है। तो अभी तक प्राचीन काल से बताई जा रही है कि कितने प्रकार की कलाएं होती है, 64 प्रकार की कलाएं होती है। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। मैंने ये बताया भी आपको कि कई बार आपको लगता है कि यार मतलब थका थका सा लग रहा है या काम ज़्यादा हो गया, तो आप उसके बाद अगर आप संगीत पसंद करते हो तो आपकी थकान तुरंत मिट जाती है। तो जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। जब संगीत आप हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के आप सुनते हो तो आपको ही अंदर से गुनगुनाने लगते हो, मन ही मन में गाने लगते हो और अंदर से फील आता है कि नृत्य भी कर रहे हो। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपने बारे में सोचिए कि आप कौन सी कला इनमें से पसंद करते हो। क्या पता इससे अलावा भी कोई कला हो जो आपको पसंद हो, तो उसके बारे में सोचिए और विचार कीजिए। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाने में बहुत अच्छे हो, तो आप उसको रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन, नृत्य, डांस आदि करते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों पहली टास्क आपकी क्या है आज की, कि जो भी आपको लगता है आपके पड़ोस में, आपके घर में या आपके दोस्त या स्कूल, कोई भी जो अच्छा चित्र बनाते हैं उनका नाम लिखना है और रिलेशन बताना है कि आपका क्या रिलेशन है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। पहला चित्र जो है मैंने लिखा हुआ है, मैं अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको लगता है कि आप बना सकते हो। चित्र जो है, अंजलि मेरी बहन का नाम है, वो चित्र बहुत अच्छा बनाती है तो मैंने यहाँ पर लिस्टेड किया है। गाना, राहुल जो कि मेरे भाई का नाम है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है। इसी तरह से नृत्य या डांस, कोमल जो कि मेरी चाची का नाम है, वो डांस बहुत अच्छा करती है। इसी तरह से वादन, शंकर जो कि मेरे दोस्त है, जो कि वादन बहुत
अच्छा करते हैं। इसी तरह से बच्चों आपको अपनी लिस्ट बनानी है और अपने आस पड़ोस में या घर में या दोस्त, स्कूल, कोई भी जो भी आपको लगता है कि वो अच्छा करते हैं उनका नाम लिखना है और ब्रैकेट में आप उनका रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी पहली टास्क इस वर्कशीट की। दूसरी है कि यहाँ पर आपको दिए हुए कुछ वाद्य या बाजा मुंह से फूंक कर बजाते हैं, कुछ तार से बजाते हैं, कुछ थाप कर अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर नाम आगे लिखिए। तो कुछ कुछ ऐसे हैं बच्चों जो मुंह से बजाए जाते हैं, तार से बजाए जाते हैं, पीट पीट कर बजाए जाते हैं। तो ये चित्र आपको दिए हुए हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये जो है ढोलक आपको दिख रहा होगा, ये ढोलक है आपका। दूसरा है आपका इसको बोलते हैं सिंथेसाइज़र या कीबोर्ड भी आप बोल सकते हो, मगर ये बेसिकली म्यूजिक का है तो सिंथेसाइज़र, कंप्यूटर की फॉर्म में होता है तो कीबोर्ड। ठीक है बच्चों, ये है आपकी बांसुरी। ठीक है बच्चों, हर एक चित्र के आगे आपको नाम लिखना है। जैसे कि ये पियानो है, ये वाला ब्लैक कलर का, ये आपको गिटार दिख रहा है। उसके बाद ये पर्सन पेंटिंग कर रहा है तो ये पेंटर है। इसी तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये सितार है। ये आपको तबले दिख रहे हैं, इसको तबला बोला जाता है। ये आपको वायलिन दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। यहाँ पर इसके साथ तार जुड़ा हुआ है और इसको बोलते हैं वायलिन और इसको बोला जाता है गिटार। ठीक है, ये ड्रम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो है यहाँ पर शहनाई जो कि मुंह से बजाई जाती है। इस तरह से हर एक म्यूजिक जो आपको चित्र दिख रहे थे सभी को आपको नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, ये है आपकी सेकंड टास्क इस वर्कशीट की। थर्ड टास्क है संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं है। संगीत में तो गाया जाता है, एक वादन किया जाता है। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो मेरे को लगता है आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। मुझे गायन पसंद है क्योंकि गायन के द्वारा मेरे मन को शांति और खुशी का एहसास होता है। गाने मतलब कई बार अभी पैराग्राफ में भी दिया गया था कि कई बार आप थके होते हो और आपको लगता है कि हाँ आपको गाना पसंद है या गाना सुनना पसंद है, तो आप गाना सुनते हो और उसके बाद गुनगुनाने लगते हो या खुद से गाने लगते हो। तो वो आपके लिए क्या होता है, एक खुशी का महसूस होता है या आपकी थकान को दूर होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मुझे गायन पसंद है क्योंकि गायन के द्वारा मेरे मन को शांति और खुशी का एहसास होता है और मेरी थकान दूर होती है। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट है जो कि लास्ट टास्क है, इसके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। जैसे कि लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन भूल सकता है क्योंकि ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखना है। तो बच्चों आपको सूची बनानी है, जिनको भी आप जानते हो, जिनको भी आपको लगता है कि ये वादक है, गायक है, नृत्यगना है, उनके सूची बना के उनमें से कोई ना कोई एक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि लता मंगेशकर जी, ये है गायिका, ऊपर दिया भी हुआ था। बिस्मिल्लाह खान, ये है शहनाई वादक, आपको दिया भी हुआ था। जाकिर हुसैन ये है हमारे तबला वादक। बादशाह जो आजकल फेमस है, बादशाह गायक हैं। सोनू निगम जी, ये भी हमारे गायक हैं। इसी तरह से आप और भी जो आपको लगता है कि आप जानते हो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इनमें से आपको एक के बारे में बताना था डिटेल में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लता मंगेशकर जी के बारे में बताया है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। ये गायिका है, ऊपर लिखा भी हुआ है। लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। 6 दशक तक इनका जो कार्यकाल है वो उपलब्धि ही उपलब्धि मिल रही है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। इन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में, अलग अलग 30 से ज़्यादा भाषाओं में, ये नहीं है कि 30
गाने गाए हैं। इन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में अलग अलग फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था लता मंगेशकर जी के बारे में जो मैंने ब्रीफ में यहाँ पर लिखा है, इनका जन्म और ये क्यों फेमस है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट विद क्वेश्चन एंड आंसर। और भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप 2-3 लाइन और पढ़ सकते हो। बहन जो लता मंगेशकर जी है, अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो ये है हमारा चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। तो जल्दी से बच्चों, अगर आपको ये समझ में आई है तो लाइक करिए, अगर आप न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, और फाइनली बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को कम्प्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।